बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है बूलियन अलजबरा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूलियन अलजबरा, ये क्या चीज़ है और इसके रूल्स क्या हैं, और फिर इनके थ्रू हम इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है। इससे पहले चैप्टर में हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स को भी पढ़ चुके हैं और उसके साथ डिराइव्ड लॉजिक गेट्स को भी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। उन्हीं को हम आगे इक्वेशंस को डिजिटल जो बूलियन अलजबरा है इनको इस्तेमाल करते हुए डिजिटल इक्वेशन या बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर जो हम लोग बेसिक गेट्स पढ़ चुके हैं उनके थ्रू हम इक्वेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बूलियन अलजबरा। ये ब्रीफली मैंने इससे पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये बूलियन अलजबरा है क्या। तो इन 1850 द आयरिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल, ये आयरलैंड का मैथमेटिशियन था, जॉर्ज बूल डेवलप्ड अ मैथमेटिकल सिस्टम। इसने एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया है फॉर फार्मूलेटिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स विद सिंबल्स देन फार्मूलेटेड रूल्स। इसने ये मैथमेटिशियन जो था, इसने एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया था प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में लाने के लिए, और उसके बाद उसने कुछ रूल्स भी बनाए। अब प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स कौन सी थी ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके थे। प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को उसने लॉजिक सिंबल पहले दिए और फिर उसके लिए उसने लाज बनाए थे। लॉजिक सिंबल हम देख चुके हैं, जिस तरह बार बार मैं एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट लेता हूँ, जिस तरह एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट हम फिर ले लेते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ एक क्लास में एक लड़का है अली और दूसरे दो लड़के मैं ले लेता हूँ, एक असलम है और दूसरा मज़र है। तो अली ये कहे कि अगर मज़र या असलम इनमें से कोई एक भी क्रिकेट मैच खेला तो मैं मैच खेलूँगा। उसने कंडीशन क्या रखी, असलम और मज़र इन दोनों में से अगर कोई एक भी मैच खेलता है तो मैं मैच खेलूँगा, अगर कोई एक भी नहीं खेलता तो फिर मैं मैच नहीं खेलूँगा। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी लॉजिकल, या इसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हम कहते हैं, इस तरह की प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को सिंबल में सिंबॉलिकली जॉर्ज बूल ने कैसे रिप्रेजेंट किया, तो उसने इसके लिए एक सिंबल बनाया था। उस सिंबल को हम आर गेट का सिंबल कहते हैं। ये आर गेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, कि अगर कोई एक इनपुट या अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो आपके पास जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू होगी। इसी तरह हम एक और दूसरी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं कि अली कहे कि अगर मज़र और असलम दोनों खेलेंगे तो तब मैं मैच खेलूँगा, अगर कोई एक भी ना खेला तो मैं मैच नहीं खेलूँगा। तो अब प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। इस तरह के जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स थी उनके लिए इसने एक सिंबल बनाया और इस सिंबल को हमने एंड सिंबल का नाम दिया था, जिसके लिए ये मैं कहता हूँ अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हुई तो आपकी ये आउटपुट ट्रू होगी। इसी तरह एक और हम प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट ले लेते हैं, जिस तरह ये कहे अली कहे कि अगर मज़र मैच खेला तो मैं मैच नहीं खेलूँगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स के लिए जो सिंबल बना, इस सिंबल को हम नॉट का सिंबल कहते हैं। ये नॉट गेट, इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू होगी। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स के लिए जॉर्ज बूल ने ये सिंबल्स बनाए कि किस तरह की स्टेटमेंट हो तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद इसने कुछ रूल्स भी बनाए हैं जिनको हम बूलियन अलजबरा के रूल्स कहेंगे। इनको अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये बूलियन अलजबरा यूज़ कहाँ पर होता है, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है बूलियन अलजबरा इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स होती है।
इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन डिजिटल सर्किट्स। इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन करने के लिए। आगे के चैप्टर्स में हम डिज़ाइन करेंगे डिजिटल सर्किट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये पॉइंट आपको वहाँ पर क्लियर होगा कि हम डिज़ाइन डिजिटल सर्किट्स कैसे करते हैं। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड टू कम्पैक्ट डिजिटल सर्किट। ये डिजिटल सर्किट्स को कम्पैक्ट का मतलब है ये छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बूलियन अलजेब्रा को हम इस्तेमाल करते हैं कोई डिजिटल सिस्टम छोटे से छोटा बनाने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स साथ साथ आप लोगों को क्लियर होंगे। इस चैप्टर की लास्ट पर आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी कि हम डिजिटल सिस्टम्स को कैसे बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हुए कम्पैक्ट करते हैं और हम डिजिटल सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसके कुछ ऑपरेटर होते हैं। जिस तरह लीनियर या आपके पास जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है उसमें आपके पास एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन, बाकी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। इसी तरह बूलियन अलजेब्रा में भी ऑपरेटर होते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के बेसिकली 3 ऑपरेटर होते हैं। एक आपके पास आर ऑपरेटर होता है, दूसरा एंड ऑपरेटर और तीसरा आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है। अब इन चीज़ों को नोट करना इम्पॉर्टेंट है। आर ऑपरेटर जो होता है आपके पास बूलियन अलजेब्रा में, इसको हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। तो ये मैंने लिखा हुआ है वी यूज़ आर गेट फॉर एडिशन। आर ऑपरेटर आपके पास यूज़ होता है एडिशन के लिए और इसमें जो हम गेट इस्तेमाल करते हैं वो आर गेट होता है। दूसरा आपके पास ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर और इस ऑपरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ है वी यूज़ एंड गेट फॉर मल्टीप्लिकेशन। और जो थर्ड आपके पास लिखा है नॉट गेट, नॉट ऑपरेटर, वी यूज़ नॉट ऑपरेटर फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आपको याद हो, आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन हमने लिखी थी ए और बी 2 इनपुट के लिए। एंड गेट की हमने लिखी थी ए एंड बी या ए डॉट बी। तो इनकी बूलियन एक्सप्रेशन से ही देख लें, इसके दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहा है दोनों इनपुट्स का। तो इसको हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। और जो लास्ट है नॉट गेट, इसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे, आप लोगों ने बेसिक शुरू में जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी। तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम लोग नॉट गेट इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम लोग सब्ट्रैक्शन में यूज़ करेंगे। अब बाइनरी या बूलियन वेरिएबल क्या होता है? जाहिर है जिस तरह आपके पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो वेरिएबल होते हैं, जिस तरह ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मैं कह देता हूँ ये आपके पास एक वेरिएबल है x। तो इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100,000 फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, आपके पास कोई होल नंबर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आपके पास इसकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन बाइनरी अलजेब्रा में या बाइनरी वेरिएबल जो होता है, इस वेरिएबल को देखें, अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर ओनली 2 वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड बाइनरी वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ को स्टोर करता है। 2 वैल्यूज़ को क्यों? क्योंकि डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स है। तो डिजिटल सिस्टम में हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। तो मैंने लिखा है लेट ए इज़ द वेरिएबल। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो बाइनरी वेरिएबल है वो ए, देन इट मस्ट हैव, तो इसका जो सेट होगा ए के सेट में सिर्फ आपके पास 2 एलिमेंट होंगे, एक 0 और 1। तो बाइनरी जो आपके पास बूलियन अलजेब्रा है, इसमें आप इक्वेशंस के अंदर जितने वेरिएबल्स देखेंगे, इन वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज़ 2 ही हो सकती हैं, या वो 0 होगा या फिर क्या होगा 1। तो इसको हम बाइनरी या बूलियन वेरिएबल कहते हैं। अब हम इसके रूल्स पे जाते हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा के लाज होते हैं, ये लाज क्या हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब हम लाज को डिस्कस करते हैं, लाज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये वो लाज हैं जो कि आपके पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा में भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले इनको देखेंगे और उसके बाद जो इसकी न्यू लाज हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। अब बेसिक लाज कौन से हैं? द बेसिक लाज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और इसमें ये कौन सा होता है? कम्यूटेटिव ला। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। एसोसिएटिव ला होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ला
जो होता है ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनको हम लोगों ने देखना है। फर्स्ट लॉ मैंने लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसको हम बूलियन अलजेब्रे में कैसे अप्लाई करते हैं देखें। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर टू वेरिएबल्स इज रिटन एज, मैंने दो वेरिएबल लिए, एक ए और दूसरा बी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन जो है इसको देखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये दोनों तो इसको पहले मैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा पे पढ़ता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए और बी इज इक्वल टू बी और ए। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन विच वे द वेरिएबल और ऑड मेक्स नो डिफरेंस। इस चीज़ को समझें कि आप किसी भी तरीके से वेरिएबल्स को आर करें, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल में 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आपके पास जो मैग्नीट्यूड आती है वो 7 ही है। तो यहाँ पर भी ये कहता है कि वेरिएबल्स हैं जो, इनको और आप किसी भी तरीके से करें, इट विल मेक नो डिफरेंस। तो अब क्योंकि एक वेरिएबल ए और दूसरा बी, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, और तो देखें मैं यहाँ पर क्योंकि आर हो रहे हैं तो मैंने 2 इनपुट आर गेट का एक लॉजिक सिंबल बनाया, आर गेट। इसकी एक फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इनपुट है इस पर मैं वेरिएबल ए अप्लाई कर देता हूँ, और सेकंड इनपुट पर मैं जो वेरिएबल अप्लाई करता हूँ वो बी है। तो इसकी जो आउटपुट वाई आएगी, ये आपके पास क्या होगी, ए और बी इज इक्विवेलेंट टू, ये आपके पास इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। ये दूसरा आपके पास क्या है, बी और ए, कि आप बी में ए को आर कर रहे हैं, तो मैं फिर 2 इनपुट आर गेट का सिंबल बनाता हूँ, और इसमें ये आपके पास एक इनपुट। अब मैं फर्स्ट इनपुट के ऊपर वेरिएबल बी अप्लाई करता हूँ और सेकंड इनपुट के ऊपर वेरिएबल ए अप्लाई करता हूँ, तो अगेन ये आपके पास जो आउटपुट आएगी ये बी और ए आएगी। तो ये भी आपके पास 2 इनपुट आर गेट, ये भी आपके पास 2 इनपुट आर गेट। जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स की होंगी, आउटपुट उसके मुताबिक वही आएगी, और यहाँ पर वो दोनों सेम आएंगी। तो पहला रूल ये हुआ कि आप जो किसी भी, इन विच वे द वेरिएबल्स आर ऑड मैक्स नो डिफरेंस, कि आप किसी भी तरीके से वेरिएबल्स को आड करें तो इनसे कोई भी डिफरेंस आउटपुट पर नहीं आएगा। अब इसी लॉ को, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को देखें। फॉर 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, मैंने 2 वेरिएबल लिए ए और बी, तो इनको मैंने एंड किया, ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए। तो इन विच वे वेरिएबल्स आर एंडेड मैक्स नो डिफरेंस। ये भी उसी तरह का लॉ है कि आप किसी भी तरीके से वेरिएबल्स को एंड करें, इससे आपके पास रिज़ल्ट पर कोई चेंज नहीं आएगी, या आपके पास रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। तो ऊपर देखें, 2 वेरिएबल ए और बी आपस में आर हो रहे थे, तो हमने 2 इनपुट आर गेट यूज़ किया इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल एंड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 2 इनपुट एंड गेट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैं 2 इनपुट एंड गेट एक बनाता हूँ, ये एंड गेट, इसकी एक इनपुट ये आ गई और दूसरी ये, और इस इक्विवेलेंट टू मैं दूसरा एक एंड गेट बनाता हूँ, ये इसकी एक इनपुट फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड। यहाँ पे देखें, फर्स्ट इनपुट पर अगर मैं वेरिएबल ए अप्लाई करूँ और सेकंड पर मैं वेरिएबल बी अप्लाई करूँ, तो आपके पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एंड बी आएगी। यहाँ पर फर्स्ट इनपुट के ऊपर मैं वेरिएबल बी अप्लाई करूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल ए अप्लाई करूँ, तो आपके पास आउटपुट पर आएगी बी ए। तो ये भी आपके पास 2 इनपुट एंड गेट है, ये भी आपके पास 2 इनपुट एंड गेट है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भी बूलियन अलजेब्रे में अप्लाई होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसको भी देखते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ देखें, फॉर 3 वेरिएबल मैंने लिया है ए बी और सी, ए और बी और सी इज इक्वल टू ए और बी इंटू ए और बी और सी। इसको
इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, स्टेट्स दैट व्हेन ऑरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं है आपके पास, 3 है, तो हम इन वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, और व्हेन ऑरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। ग्रुपिंग को देखे बिना आपके पास जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, सेम आता है। अब देखो इस चीज़ को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी और सी को आपस में और करते हैं और इसको फिर आप ए में और कर रहे हैं, और यहाँ पर ए और बी को पहले और कर रहे हैं और उसको फिर आप सी में और करते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, देखें मैं यहाँ पर एक एंड गेट लेता हूँ, मैं एक एंड गेट लेता हूँ, ये एंड गेट जिसकी एक इनपुट आ गई, मैं इसको ले लेता हूँ, ये एक इनपुट बी है और ये इनपुट सी है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, बी और सी। इस बी और सी को हम लोग ए में क्या कर रहे हैं, एंड, तो हमें फिर यहाँ पर एक आर गेट चाहिए होगा जिसकी 2 इनपुट्स होंगी। एक इनपुट आपके पास डायरेक्ट क्या आ गई, ए, और इस ए में हम और कर रहे हैं बी और सी को, तो इसकी आउटपुट को मैं यहाँ पर इनपुट पर लगाता हूँ, तो ये आपके पास आ गया ए और बी और आपके पास क्या आया, सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। पहले आप बी और सी को आर कर रहे हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी में बी और सी को आर किया, और फिर इसके कम्बिनेशन को आपने ए के साथ आर कर लिया, तो ये आपके पास आउटपुट आई। तो ये इसकी इक्विवेलेंट होगी। आप क्या करें, पहले ए और बी को आर करें और फिर उसमें आप लोग सी को आर करें। तो अब मैं एक 2 इनपुट आर गेट लेता हूँ, इसकी एक इनपुट आपने रखी ए और दूसरी आपके पास आ गई बी, इसकी आउटपुट क्या बनेगी, ए और बी। अब ये ए और बी किस में आर हो रहा है, सी में, तो आप लोग यहाँ पर एक आर गेट फिर ले लें। ये 2 इनपुट आर गेट हमने लिया, इसकी एक इनपुट आपके पास ए और बी आ गई और दूसरी इनपुट आप लोगों ने सी रख ली, तो यहाँ पर आउटपुट पर आपके पास क्या आएगा, ए और बी और सी। तो ये आपके पास जो लॉ है इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो इसमें आप वेरिएबल की ग्रुपिंग किसी भी तरीके से कर लें, रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और अब मैं इसके लिए लिखता नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इसी एसोसिएटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर 3 वेरिएबल ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। जनरल हम अलजबरे की बात करें, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब हम इसी को बूलियन अलजबरे में अगर ट्रीट करें तो हम इसकी स्टेटमेंट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ऊपर में पढ़ता हूँ। इसके लिए हम लिखेंगे स्टेट्स दैट व्हेन ऑरिंग की जगह हम लोग लिखेंगे एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो एंड ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन में लिखेंगे स्टेट्स दैट व्हेन एंडिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। बाकी डिफिनीशन यही होगी, आपने ऑरिंग की जगह पर एंडिंग लिख लेना है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, देखें ब्रैकेट में आपके पास बी और सी है, तो इन 2 वेरिएबल्स को आपने पहले एंड करना है और फिर इसके रिज़ल्ट को आपने वेरिएबल ए के साथ एंड करना है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आप देख लें ज़रा, मैं यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट लेता हूँ। एक इनपुट आपने इसकी रखी बी और दूसरी इनपुट हम क्या रखेंगे, सी। तो ये बी और सी, तो क्योंकि एंड गेट है आउटपुट इसकी क्या बनेगी, बी सी। ये बी सी जो है ए के साथ फिर एंड हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट फिर लिया और इसकी एक इनपुट हम लोगों ने रखी बी सी और दूसरी इनपुट को आपने रखा ए। तो यहाँ पर जो आउटपुट आपके पास आएगी ए इंटू बी सी आई। ये आपके पास एंड गेट है और ये भी आपके पास एंड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, ये आपके पास यूँ बन रही है। अगर अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को देखता हूँ, और राइट हैंड साइड क्या है, आप पहले ए और बी को क्या कर रहे हैं, एंड। तो पहले आप ए और बी को एंड करें, तो मैंने एक एंड गेट लिया, इसकी एक इनपुट ए दूसरी इनपुट इसकी बी ली, तो इसकी आउटपुट आपके पास ए बी
तो ये ए बी सी के साथ एंड हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट लिया, इसकी एक इनपुट सी और दूसरी ए बी आ रही है, तो आउटपुट आपके पास ए बी इंटू सी। तो ये दोनों आपके पास जो सर्किट्स बन रहे हैं, दोनों सर्किट्स का फंक्शन भी सेम होगा और इसमें सेम आपके पास नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो भी सेम है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपके पास जो लॉ बना, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एन टू बी और सी इज इक्वल टू ए बी और ए सी। ये आप लोगों ने ये जो वाई वेरिएबल है ए, दोनों के साथ एंड हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे ए एंड बी और ए एंड सी। तो इसमें भी इतना खास कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने ये खुद इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे और राइट हैंड साइड को भी आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करना है। और ये किताब में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर आपसे ना हो सका तो किताब के 173 पेज के ऊपर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करनी है। इसके बाद बाकी हम रूल्स देखते हैं। अब ये लॉज थे, अब हम रूल्स को देखते हैं जो कि ऑर्डिनरी अलजबरे में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ हम बूलियन अलजबरे के स्पेशल रूल्स हैं, इनको स्टडी करें।